हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इससे पहले हमने केमिकल इक्वेशन करी है, सिंबल इक्वेशन करी है, जिसमें हमने बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करी। In order to make chemical equation more informative, the symbol can be used. The writing symbols of physical states, these state symbols are S for solid state and L for liquid state, G for gaseous state and AQ for aqueous state, that is solution prepared in water. In chemistry, water in liquid state or water in aqueous state both are different, where water in liquid state means 1 mole of water and water in aqueous state means excess of water in a solution. Okay, during chemical reaction, if gas is evolved, then we will show by an arrow pointing upward. If a gas is evolved in a reaction, shown by the symbol arrow upward. Similarly, the precipitate if formed during the reaction is indicated by the symbol arrow downward, that is by an arrow pointing downwards. For examples, first example है sodium in solid form, solid state and water in aqueous state. और प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एरो अपवर्ड कर दिया है और यहाँ पे और पाके लिख दिया है हाइड्रोजन गैस और उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी है. सेकेंड एग्जांपल है, ये थी गैस इवॉल्व हो रही थी और सेकेंड एग्जांपल में मैं पीपीटी शो कर रहा हूँ आपको, प्रेसिपिटेट जिसके बन रहे हैं मैं शो कर रहा हूँ. मैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl both are in aqueous form, aqueous state give rise to सिल्वर क्लोराइड. पीपीटी बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो एरो क्या कर दिया मैंने, डाउनवर्ड सिंबल यूज कर लिया. और साथ में क्या है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है इन एक्वस फॉर्म. नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मींस एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड एंडोथर्मिक मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. एक्सोथर्मिक मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इवॉल्व होगी और एंडोथर्मिक मींस हीट रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी और रिएक्शन क्या है, हीट एब्जॉर्ब करेगी. सिंपल वे है याद करने का, कैसे याद रख सकते हैं. एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, और एंडो मतलब एंटर, मतलब हमें हीट देनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. फॉर एग्जांपल H2 plus O2, though both are in gaseous form or in a gaseous state and give rise to water in liquid. So कितनी हीट इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, प्लस 572 किलो जूल. और नेक्स्ट एग्जांपल है H2 plus O2 in gaseous form and water in also in gaseous form. तो यहाँ पे कितनी हो रही है हीट इवॉल्व, 484. बोथ रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है. तो बोथ रिएक्शंस आर ऑफ exothermic nature because heat has been evolved in these reactions. But actual heat evolved are different when water is in liquid state or water is in gaseous state. The actual heat evolved in the exothermic reaction by plus sign and heat absorbed in the endothermic reaction by negative sign on the प्रोडक्ट साइड. नेगेटिव साइन ऑन द प्रोडक्ट साइड क्या है, जैसे हीट इवॉल्व हो रही है तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, प्लस साइन. और जैसे हीट एब्जॉर्ब हो रही है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं. सो देखते हैं एग्जांपल्स. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे बन गया है प्रोडक्ट की साइड, प्रोडक्ट क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है, इसकी कितनी है, प्लस 395. अब प्लस साइन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है। तो प्लस साइन से क्या इंडिकेट हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है N2 plus O2 give rise to नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इन द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे कितनी हो रही है हीट, हीट हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है -180 किलो जूल। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मीन्स क्या हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रही है। ठीक है। In some chemical reaction conditions of temperature, pressure, catalyst, etc. are mentioned either above or below the arrowhead that separate reactant from product. क्या है, कुछ कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, जो भी हमें कंडीशंस हैं रिएक्शन के लिए, उसे हम एरो जो हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट से सेपरेट करने के लिए, उसके ऊपर या फिर नीचे मेंशन कर सकते हैं। और कैसे है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस H2, हाइड्रोजन गैस, दो बोथ आर गैसेस, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, अमोनिया गैस। ठीक है। तो हमें टेम्परेचर कितना चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, 500 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर कितना है, 200 एटमॉस्फेयर। एंड कैटलिस्ट कौन सा है, यहाँ पे आयरन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को अप कर देता है। Certain chemical reactions can proceed in both the directions. The reactant changes into products in forward reaction and the product are converted into reactants in backward direction. तो क्या है, जब क्या है reactant change होंगे products में, तो ये किस रिएक्शन में होंगे, forward reaction में, and the products are converted into reactants in backward reaction. Example, both are reactant and converted into product. क्या प्रोडक्ट बन रहा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस का अमोनिया गैस बन रही है यहाँ पे, ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। एंड सिमिलरली इस रिएक्शन, यही रिएक्शन बैक चलेगी, प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू बैक इनटू रिएक्टेंट्स। सो ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जो फॉरवर्ड भी चलती है और बैकवर्ड भी रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। इसे इंडिकेट करते हैं हम डबल एरो से, हाफ एरो आगे की तरफ, हाफ पीछे की तरफ, डबल एरो। फॉर एग्जांपल N2H2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, क्या है, एक टाइम पे फॉरवर्ड जब जाएगी प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट से बैक क्या आ रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।